अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब खान एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। आज हम एक बार फिर नया नाज़िमाबाद पहुंचे हैं और उसकी वजह है आपके सवालात जो कि आपने पिछले एपिसोड में हमसे पूछे थे कि पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी प्लेबुक है उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं जो हमने बताए थे आपको, और आपने पूछा था कि ये जो प्रॉपर्टी शेयर है ये क्या चीज़ है, क्या रीट और प्रॉपर्टी शेयर एक जैसी हैं या फिर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज इन तमाम तर सवालात के जवाब जानते हैं। सैयद मोहम्मद तला हमारे साथ होंगे, नया नाज़िमाबाद मैनेजमेंट में हैं, अपर मैनेजमेंट में। तला भाई वेलकम टू द शो। तला भाई ये बताइएगा कि नया नाज़िमाबाद में प्रॉपर्टी शेयर के हवाले से हमारी पहले कुछ बातचीत हुई थी और बड़ी क्यूरीज है लोगों को, तो ये प्रॉपर्टी शेयर है क्या, पहले तो ये आसान अल्फाज में ज़रा कुछ समझाएं। जी, बेसिकली आप ये समझें कि प्रॉपर्टी शेयर बिल्कुल इसका रीट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अलग प्रोडक्ट है। और प्रॉपर्टी शेयर बेसिकली आप ये समझें कि जैसे शेयर्स होते हैं ना, आप ये समझें कि एक अपार्टमेंट जो सपोज़ करें 1 करोड़ का या 2 करोड़ का अपार्टमेंट है, तो उसमें हम 100 स्क्वायर फीट के ओनरशिप सेल कर रहे हैं। यानी उसमें अगर आपके पास अपार्टमेंट का नंबर भी होगा और उस पर सपोज़ करें अगर 10 यूनिट हैं उसके, तो उसको /1/2/3 करके उसके आप यूनिट होल्डर होंगे जो स्पेसिफिक आपके नाम पर होगा। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप चाहें तो 10 के 10 शेयर ले लें, सारे यूनिट आप इकट्ठे ले लें और उसको फिर पीस मिल में बेचते रहें जैसे जैसे आपका टाइम, आपको दिल चाहे, आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आप पैसे भी। अच्छा, शेयर से तो हमारे दिमाग में वो ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट और पूरी शेयर वाली कॉन्सेप्ट आता है समझ में, तो ये बिल्कुल वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है पूरा शेयर के हवाले से जैसा कॉन्सेप्ट। बेसिकली आप ये समझें कि ये जो ब्रेन चाइल्ड जो ये प्रोडक्ट है वो आरिफ हबीब साहब का है, और आरिफ हबीब साहब की जो है वो ज़िंदगी स्टॉक एक्सचेंज के ही नाम रही है, और वो स्टॉक एक्सचेंज ही से उन्होंने सारा अपने कैरियर का आगाज़ किया। तो उन्होंने जब ये देखा कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम लोगों के लिए वो अफोर्डेबल नहीं रहा, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं जिसमें सपोज़ करें कि अगर आप पूरा अपार्टमेंट नहीं ख़रीद सकते तो आप अपार्टमेंट का एक 100 स्क्वायर फीट का एक यूनिट ख़रीद लेंगे। और उस तरह क्या होगा, सपोज़ करें कि एक अपार्टमेंट जिसको आपने 100 स्क्वायर फीट का ख़रीद लिया है और उसके 1200 स्क्वायर फीट का है, तो उसके 10 यूनिट जो हैं वो 12 यूनिट उसके बन गए 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और फिर वो होगा क्या, से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्रोडक्ट है उसको हम 1 साल बाद या उसकी पोजीशन दे रहे हैं, तो 1 साल बाद पोजीशन दे रहे हैं या ज़्यादा टाइम पे दे रहे हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट के हवाले से। हाँ, तो अगर 1 साल बाद दे रहे हैं तो आपको 1 साल में उस यूनिट के पैसे देने हैं। यानी आपने से फॉर एग्ज़ाम्पल 15 लाख का यूनिट है तो आपने 15 लाख 1 साल में देने हैं, तो वो इस तरह का है। और फिर देने के बाद क्या होगा, वो प्रोडक्ट रेडी हो गया, आपको पोजीशन मिल गई, मतलब उस यूनिट होल्डर को पोजीशन 100 स्क्वायर फीट वाले को भी पोजीशन अलग से नहीं मिलेगी, उसका जो यूनिट होगा उसको फिर हम वो किराए पे देंगे और उसका जो रेंट होगा वो रेंट 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे सपोज़ करें एक अपार्टमेंट हमने रेंट पे दे दिया, 1 लाख रुपए उसका रेंट था, और अगर उसके 10 यूनिट हैं तो वो 10-10 हज़ार रुपये हर बंदे को मिल जाएंगे, मिलते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ अभी आप जैसे ये बता रहे थे कि जो ये प्रॉपर्टी है जिसमें हम ख़रीदने का, जैसे अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपने बोला कि यूनिट की तरह से ये डिवाइड हो जाएगी, तो यूनिट में तो इंस्टॉलमेंट की तरह भी पे कर सकते हैं या मतलब मुझे वन गो में ही पहली पेमेंट आपको जो मेरी यूनिट की है वो करनी होगी? क्योंकि मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि मैं पैसे ब्रेक करके आप दे सकते हैं। उसमें भी जैसे आप समझ लें कि एक अपार्टमेंट का पेमेंट प्लान होता है ना, उसी तरह इसका पेमेंट प्लान है। अगर अभी राइट नाउ आज की आप बात करें तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं जो हम प्रॉपर्टी शेयर जिसके हम इशू कर रहे हैं। एक हमारे पास ग्लोब रेजिडेंसी का FL7 है जिसमें 16 महीने रह गए हैं पोजीशन में, तो हमने उसका जो यूनिट है वो सपोज़ करें 15 लाख रुपए का यूनिट है, तो 15 लाख रुपए का एक यूनिट जो है 100 स्क्वायर फीट का, वो उसको 16 महीने में पेमेंट करनी है। तो 16 महीने में पेमेंट करनी है तो हमने उसका पेमेंट प्लान ऐसे बनाया कि 2,80,000 बुकिंग दे दी और बाकी उसने 70,000 इंस्टॉलमेंट में दे दी, तो इस तरह उसने कर लिया। और जब वो पोजीशन मिलेगी तो वो जब यूनिट रेंट पे जाएगा तो उसका जो रेंट आएगा वो सारे यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फिर एक टाइम जब वो आएगा कि जब वो प्रोडक्ट पीक पे चली जाएगी तो हम उसको सेल करके वो सारे यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा तला भाई, क्यूरीज तो वैसे बहुत सारी हैं, मगर पहले अगर हम ये मुझे आप बता सकें कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त नया नाज़िमाबाद के अंदर जिनमें प्रॉपर्टी शेयर के तहत जो है वो एक जो भी ख़रीदार है, जो मेरी तरह अगर ये सोच रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उसके पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो नया नाज़िमाबाद में आए, और उनमें कुछ मुझे नज़र भी आ रहा है यहाँ पे कुछ है ये सबसे
सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट है और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी जो है 40 से 50% है, वो पीस अपार्टमेंट है। पीस अपार्टमेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये आपने जैसे इसमें देख रहे हैं कि 4 साल में ये पोजीशन मिल जाएगी इसकी, और पेमेंट टाइम जो है वो 7 साल का रखा हुआ है, 7 ईयर्स। तो आप ये समझें कि अभी ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो ऐसी है कि हम इसमें अभी 82 मंथ्स में इसको आपको प्रॉपर्टी शेयर दे रहे हैं कि 82 मंथ्स में 14 लाख रुपए का एक यूनिट है। 14 लाख रुपए का यूनिट है जिसकी डाउन पेमेंट आपने करनी है 2,80,000 रुपये, और बाकी 16,000 रुपये आपने हर महीने देने हैं। तो होगा क्या कि आपको तो 82 मंथ्स में देने हैं, लेकिन आपको 48 महीनों में पोजीशन मिल जाएगी। जब मिल जाएगी तो आपका ये यूनिट आरिफ हबीब डॉलमेन रीट जो है उसको उस रेंट पे दे देगी। रेंट पे देगी तो वो जो रेंट पे जैसे ही जाएगा तो उसका जो रेंटल इनकम होगी वो सारे यूनिट होल्डर्स, यानी सपोज़ करें उसके अगर 12 यूनिट होल्डर है तो 12 यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी आपके पास 48वें महीने से पैसा आना रेंट की शक्ल में शुरू होगा, और वो जो 16,000 रुपये जो आपने देने हैं उससे एडजस्ट होने वो आप देते रहें, वो एडजस्ट हो जाएंगे, वो एडजस्ट हो जाएंगे, आप अलग से उसको पेमेंट करते रहें। तो होगा ये बेसिकली कि रेंटल रिप्लेसमेंट मॉडल एक तरीके से हम चाह रहे हैं कि जो क्रिएट हो, तो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये आप समझ लें कि सबसे आसान और सबसे अच्छा प्रोडक्ट है जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप कहें तो 40 से 50% के करीब है। क्योंकि ज़ाहिर है 82 मंथ्स इट्स अ लॉन्ग टाइम, और बहुत आसान तरीका कार है किसी के लिए जिसके पास पैसे कम है और वो लगाना चाह रहा है। और इसमें रेंटल इनकम, क्योंकि जल्दी पोजीशन दे रहे हैं हम लोग, तो रेंटल इनकम आपकी जल्दी आएगी। अनलाइक अदर प्रोडक्ट्स की जब वो पूरी कंप्लीट हो जाती है पेमेंट टर्म्स, फिर उसको पोजीशन देते हैं। यहाँ पोजीशन पहले दे रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। पोजीशन आप दे रहे हैं 48 मंथ्स में, तो वो आपको फ़ायदा हो जाएगा बहुत। अच्छा, अगर हम देखना चाहें, विजिट करना चाहें, जैसे ग्लोब है, पीस है, दोनों, तो अभी थोड़ा सा अगर आप हाँ बिल्कुल, मैं आपको विजिट भी कराता हूँ। आप देखें, सीइंग इज़ बिलीविंग, नया नाज़िमाबाद इज सीइंग इज़ बिलीविंग। मैंने आपको वहाँ तो दिखाया, काफ़ी हमने बातें की। अब साइट पर एक्चुअल आपने देखा कि ये बन गई है हमारी साइट, टावर्स रेडी हैं, ये टावर्स रेडी हैं, ये कुछ महीनों में ये लोगों को पोजीशन भी मिल जाएगा। और जो मैं बता रहा था कि सबसे ज़बरदस्त जो हमारी साइट अभी जो बन रही है पीस अपार्टमेंट, वो ये पीस अपार्टमेंट है जिसको आप देख रहे हैं। यहाँ ये मज़दूर काम भी कर रहे हैं, काफ़ी ये एक्सकेवेशन का काम हो गया है, और अभी ये सारा वो लेवल सारा बन रहा है इसका हमारा माशाल्लाह से। तो तला भाई, ये 82 मंथ्स में आप कह रहे हैं जी, ये 82 मंथ्स में, ये हमने पेमेंट प्लान 82 मंथ्स का रखा है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो आपको 48 मंथ्स में मिल जाएगी, यानी 4 साल में आपको पेमेंट। तो वी आर अबाउट एंड ऑफ 2025, तो इसकी पोजीशन मतलब आप ये कह रहे हैं कि 26 और 28 29 में मिलना शुरू हो जाएगी, और देन ऑनवर्ड्स जो है वो आपको इसकी रेंटल इनकम जनरेट होती रहेगी, वो आपके पास आती रहेगी। जी बिल्कुल, मतलब इस तरह का है, आप ऐसे समझें सिंपल आसान लफ्ज़ों में कि 100 स्क्वायर फीट किसी भी अपार्टमेंट में आप हिस्सा ले सकते हैं, और उसको लेने के बाद वो भी आपको जो पेमेंट करनी है 100 स्क्वायर फीट की, वो भी आपको 82 मंथ्स में करनी है। तो उसका भी पेमेंट प्लान आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, और वैसे एक हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है जिसमें 2,80,000 आपने बुकिंग में देने, और उसके बाद 16,000 रुपये हर महीने देने हैं। अच्छा, सबसे छोटा स्क्वायर फुट एक फ्लैट का वो इस वक्त इस प्रोजेक्ट में कितना है? तो यानी अगर एक यूनिट लेने जाता हूँ तो मेरा 100 स्क्वायर फुट है, तो यानी फ्लैट का देखिए सबसे छोटा जो है ना, इसमें हमने 2 प्रोडक्ट रखे हैं, एक 1250 स्क्वायर फीट का है और एक 1750। तो 2 तरह की प्रोडक्ट हैं, और दोनों स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती हैं। एक 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग होते हैं और एक 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग है, और 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग में भी हमने इस तरह का कंफर्ट लेवल उसमें रखा है कि जो ड्राइंग रूम है वो बेडरूम में भी कन्वर्ट हो सकता है, और लोग चाहें तो लॉन्च को जो है ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल करें। तो 3 बेडरूम की फैसिलिटी, हाँ, तो उसमें ये काफ़ी बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमने इसमें यहाँ प्लानिंग में डाला हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये 1250 स्क्वायर फुट है तो यानी बने 12 यूनिट, और 1750 स्क्वायर फुट है तो 17 यूनिट। तो लेट सपोज़ कि अगर कोई आपके पास एक बायर है जो यूनिट ख़रीदने आता है, इनिशियली एक यूनिट से आता है, दैन वो चाहता है कि वो इस कंप्लीट अपार्टमेंट की ओनरशिप की तरफ जाना चाहता है, तो इस तरह उसके लिए क्या प्रोसेस होगा कि ग्रेजुअली वो क्या एक अपार्टमेंट की कंप्लीट ओनरशिप की तरफ जा सकता है? देखिए, वो बिल्कुल ऐसे कर सकता है, वो चाहे तो एक एट ए टाइम भी सारे यूनिट ले सकता है। मतलब सपोज़ करें कि मैं चाहूँ कि मैं इकट्ठे 12 यूनिट ले लूँ 1250 स्क्वायर फीट वाले में, और फिर उसको पीस मिल में बेचता रहूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, और रेंटल इनकम भी लेता रहूँ, और जैसे जैसे मेरे पास नीड हो मैं उस तरह बेच दूँ। और एक और तरीका इसका रिवर्स ऐसा भी है कि आपने एक यूनिट लिया, आपके पास पैसे थोड़े और आए, आपने कहा मैं दूसरा यूनिट भी खरीद लूँ, तीसरा भी खरीद लूँ, चौथा भी खरीद लूँ, तो आप इजीली जितनी यूनिट चाहें आप खरीद सकते हैं, लाइक शेयर। इसीलिए इसका नाम प्रॉपर्टी शेयर किया है। आसानी के तौर पे आप समझे, शेयर का कारोबार चल रहा होता है, एक एक शेयर सेल हो रहा होता है, इसी तरह प्रॉपर्टी शेयर का हर शेयर जो है वो सेलेबल है। अच्छा, उस वक्त जब
वो दूसरे शेयर खरीदने जाएगा तो वो उसको मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से होगा। जी, वो मार्केट वैल्यूएशन पे होगा, जाहिर सी बात है। जी, जैसे शेयर्स में भी होता है, तो ताकि वो जो है उसको रिटर्न भी मिले, दूसरा जो बेचने वाला है, और उसको फ़ायदा भी हो अपनी इन्वेस्टमेंट का। सही है। अच्छा, रिटर्न की जहाँ तक बात की, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पीस अपार्टमेंट जो है वो रिटर्न के हिसाब से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनने वाला है, तो कितना % आप समझते हैं कि इनिशियल रिटर्न एक एक्सपेक्टेड है इन्वेस्टर के लिए? और दूसरा, लॉन्ग टर्म अगर कोई जाता है, जैसे मैं अपने घर की बात करते हैं, मैं चाहता हूँ भाई मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारे यूनिट ख़रीद लूँ और मेरा घर हो जाए, तो उस वक्त उस पर क्या रिटर्न है फिर और कैसी अपॉर्चुनिटी है? देखिए, नॉर्मली तो अगर आप कराची की या पाकिस्तान की भी सूरत हाल देखें तो 20% से ज़्यादा रिटर्न नहीं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दे रहा। लेकिन हमारे यहाँ जो इस वाले अगर आप इसके देखें तो ROI तकरीबन 40 से 50% है। उसकी वजह क्या है? एक तो लॉन्ग टर्म पेमेंट प्लान है, और दूसरा जो है वो सबसे बड़ी बात है कि आपको 3 साल पहले पोजीशन मिल जाएगी, तो उसमें आपको रेंट भी जो है मिलना शुरू हो जाएगा उस यूनिट पर। तो वो एक फ़ायदा आपको बहुत ज़बरदस्त होगा, तो जिसकी वजह से इसका जो रिटर्न है 40% से लेकर 50% के दरमियान हमें उम्मीद है कि वो रहेगा। अच्छा, रेंटल इनकम भी आपने बताया कि जनरेट होगी। जब बेचने जाते हैं और सारे यूनिट्स अगर कोई मिलके ही बेच रहे हो, तो वो जो उसकी वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू, वो सब भी इक्वली डिवाइड होगी या कंपनी मैनेजमेंट के तौर पे कंपनी के पास किस तरह से उसका वो प्रोसेस असल में होगा ये फिर? समझें कि आरिफ हबीब डेवलपमेंट रीट मैनेजमेंट इसको मैनेज कर रही है। उसकी सिर्फ जो है सब कुछ प्रॉपर्टी को मैनेज करने की, उनकी सारी चीज़ों को मैनेज करने की जो फ़ी होगी वो 2% होगी। 2% होगी, बाकी सारा जो है वो यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप समझें सिंपली एक आप जैसे एक प्रॉपर्टी बेचते हैं, उसी तरह शेयर भी उसी तरह बिकेगा, ट्रेड होगा। रियल एस्टेट हाँ, रियल एस्टेट एजेंट को भी बाहर देना पड़ता है, तो वैसे ही आपको, हाँ, तो वो आपके रिस्क को भी मैनेज करेगी और अच्छे से अच्छा रेंटल इनकम भी आपको मिल रहा होगा। फिर नया नाज़िमाबाद की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि गेटेड कम्युनिटी है। अब गेटेड कम्युनिटी के अंदर आपको पता है अपार्टमेंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी इसकी वैल्यू अंडर वैल्यू है। आपको पता है जैसे ही हम पोजीशन देना शुरू करेंगे अपार्टमेंट्स की, तो वैल्यू बढ़ना शुरू होगी उसके बाद, जिस तरह हमारे बेंगलोर वगैरह में हुआ। तो मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है कि अगर आप इसमें प्रॉपर्टी शेयर लेते हैं तो कम प्राइस में आपको अच्छे शेयर मिल जाएंगे, जो आप मतलब ऐसे समझे, बल्कि मैं तो आप अभी यंग, ये तो इस तरह के प्रॉपर्टी शेयर है, मैं समझूंगा कि आप अपनी बेटियों को, बच्चों को जहेज़ के तौर पर भी दे सकते हैं। अच्छा, अभी आप दें और उसको वैल्यू उनको फिर मिले। बिल्कुल। ये एक और ऐसा सवाल आता है कि भाई बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि अपनी एजुकेशन के साथ बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए है, उनके लिए ये वाली अपॉर्चुनिटी असल में ये है ही उनके लिए। बेसिकली आप समझ लें कि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो उनकी इनकम सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि पूरे के पूरा अपार्टमेंट अभी अफोर्ड कर सके, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है या कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट हो गई है तो बहुत ज़्यादा है, तो अच्छी जगहों पर आपको अपार्टमेंट मिलता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही आपकी थोड़ी सेविंग से आप एक एक यूनिट लेते जाओ प्रॉपर्टी शेयर के, और एक अल्टीमेटली टाइम आएगा इंशाल्लाह कि आप ज़्यादा यूनिट ले लोगे तो आप पूरा प्रॉपर्टी खुद भी शिफ्ट हो सकते हैं उसमें, और चाहे तो आप बेच के कहीं और पर इन्वेस्ट कर सकें, और उसी प्रोजेक्ट में चाहें तो उसमें ख़रीद लें आप। अच्छा तला भाई, ये तो हमने साइट भी देख ली। नया नाज़िमाबाद अपनी पहचान रखता है, उसकी एक पहचान है, जो उसकी कंस्ट्रक्शन का वे आउट है, जो एक मॉडल ऑफ लाइफ है, वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि एमिनिटीज़ यहाँ पे आप ऑफर कर रहे हैं। तो कोई ऐसा मॉडल अपार्टमेंट रेडी है जिसको दिखाया जी, जा मैं सके बिल्कुल और बिल्कुल place आपको किया जा दिखाता हूँ, ये भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको ना, सीइंग इज़ बिलीविंग, बिल्कुल। तो आपको नया नाज़िमाबाद से मोहब्बत हो जाएगी जब आप उसका अपार्टमेंट देखेंगे। सके? चले फिर वो देखते हैं। तो ये मॉडल अपार्टमेंट तला भाई? जी, ये मॉडल अपार्टमेंट है, ये 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग वाला है, और इस पे आप देखें तो हमने डिजिटल जो है वो, हाँ, लॉक्स लगाए हुए हैं, ये देखें आप, इसीलिए आपको, आप नहीं भी हो तो आपको टच दुबई का मिल रहा है। मतलब लाइफ स्टाइल, जो मैं अभी बात आपसे कर रहा था कि वो लाइफ स्टाइल जो हम नया लोग नाज़िमाबाद की बेसिकली, पहचान है। हाँ, वो आरिफ हबीब साहब जो है ना, वो कहते हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी नहीं सेल कर रहे, हम लोग लाइफ स्टाइल सेल कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा फ्लैट है? और ये अभी जो हम बात कर रहे थे, आपने बताया 2 जी, कैटेगरी। ये बेसिकली 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ हमने ये की हुई है कि ड्राइंग रूम के साथ हमने अटैच बाथ भी दिया हुआ है। अगर कोई फैमिली चाहे, जिसकी नीड हो कि उसको बेडरूम चाहिए, तो उसको बेडरूम में कन्वर्ट कर सकती है, और लाउंज को एज ए ड्राइंग रूम, जी, एज ए ड्राइंग रूम यूज़ कर सकती है। तो ये इसमें एक हमने, ये किचन एरिया है, फिर साथ हमने एक वो वॉशिंग एरिया रखा हुआ है। जी, वॉशिंग एरिया भी है सारा, और वॉशिंग एरिया के साथ जो है वो, अच्छा, वॉशिंग एरिया तकरीबन हर अपार्टमेंट में? हर अपार्टमेंट में। फिर उसके बाद आप अगर आप आगे आएँ तो ये हमारा टीवी लाउंज है, इसके साथ हमने लिविंग एरिया जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद 2 हमने बेडरूम विद अटैच बाथ बनाया हुआ है, और ये अगर आप, हाँ, रूम अगर आप देखें तो
ये हमारा रूम है और कोशिश की है इसमें जो है ना वो सनलाइट का बड़ा ऑप्शन रखा है। हर उसमें जो है रूम में हमने रखा है कि सनलाइट आ सके, सनलाइट भी आए और एयर वेंटिलेशन भी रहे। सर्कुलेशन भी रहे, वेंटिलेशन भी रहे। और ये हमारे ये वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स जो हम बनाते हैं। अच्छा, वॉशरूम आप बना के ऑफर कर रहे हैं आप या? बना नहीं, इसकी बेसिक चीज़ें होंगी, Basic टाइल्स चीज़ें, वगैरह ये सब बिल्कुल। लगी होंगी। अच्छा तला भाई, ये क्या सेकंड जी, बेडरूम ये है? सेकंड बेडरूम है। ये भी पूरे इसके साथ भी अटैच बाथ रखा हुआ है। और उसको भी वही व्यू दिया है आपने सनलाइट के? सनलाइट और वेंटिलेशन, एयर, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। सब अवेलेबल जी है। जी। और उसके साथ अगर आप देखें तो ये ये एक हमने टेरेस भी नजर आ रहा है टेरेस भी, इसके टेरेस, बिल्कुल हाँ टेरेस भी है। और टेरेस में आपने चाय पीनी हो, सुबह का नाश्ता करना हो, ये सब चीज़ें। जी जी, ये कॉर्नर फ्लैट है तो ये बड़ा अच्छा आपको ये व्यू मिलेगा। सही। तो ये वो अपार्टमेंट स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो नया नाज़ाबाद की जो पहचान है वो आप यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं है बल्कि अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा इसका कमाल ये है कि हर अपार्टमेंट के साथ जो है आपको एक एक्सक्लूसिव कार पार्किंग मिलेगी। हर अपार्टमेंट को अलग मिलेगी वो। और उसके अलावा जो है यानी उस प्रॉपर्टी शेयर के जो शेयर में वो है वो चीज़ शामिल होगी। अच्छा, वो उसमें भी शामिल है? हाँ, वो उसमें भी उसका कंपोनेंट शामिल है। और उसके अलावा हमने गेस्ट की पार्किंग अलग बनाई है। अभी जो शहर में जो प्रॉब्लम है ना अपार्टमेंट की, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कार सबसे पार्किंग ज़्यादा की कार पार्किंग है। है। तो वो कार पार्किंग के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए नया नाज़िमाबाद में ने बहुत ज़्यादा कार पार्किंग भी रखी है और हर फ्लैट वालों को अलग दी है और विजिटर पार्किंग अलग बनाई है। विजिटर पार्किंग। अच्छा, ये तो तमाम तर वो क्वेश्चन हो गए कि जो एक ख़रीदार अपना घर बना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के हवाले से इन्वेस्टर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोचता है, अगर वो लॉन्ग टर्म जाता है ख़रीदने के लिए, यहाँ आता है, उसको लग्जरी भी मिल रही है, लाइफ स्टाइल भी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी आपने बताया कि शायद इतना मिलने जा रहा है, तो इसके साथ अब एक सवाल ये रह जाता है कि इन्वेस्टमेंट सेफ कितनी है नया नाज़ाबाद के अंदर? हाँ, इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें तो बेसिकली नया नाज़ाबाद जो है ना वो लिस्टेड कंपनी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर दूसरा ये जो प्रॉपर्टी शेयर वाला हमने जो काम किया है वो सारा का सारा जो है वो CDC और SCCP इन सब से जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं पाकिस्तान के, उन सब से अप्रूवल के बाद किया गया है। तभी इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगा। तो उसको कोशिश की गई है कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो जिसमें किसी तरह का कोई रिस्क ना हो, मतलब 100% यू कैन से रिस्क फ्री है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ उसमें प्रॉफिट शेयर प्लस माइनस हो सकता है, उसके अलावा कोई और चीज़ प्लस माइनस नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच तला भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम।